नमस्ते। आज हम सीखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ एन इंटीजर। हालांकि यह वीडियो इंग्लिश लैंग्वेज में भी अवेलेबल है, जिसकी लिंक शायद आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। लेकिन हो सकता है कि ज़्यादातर बच्चों को इंग्लिश लैंग्वेज कंफर्टेबली समझ में ना आए, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज़रूरी है आपके आने वाले स्टैंडर्ड्स के लिए भी। हमने यह वीडियो हिंदी में बनाने का आयोजन किया है। हम आपसे ये निवेदन करते हैं कि आप कृपया हेडफोन लगा के इस टॉपिक को सुनिए, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमने ये देखा कि कोई भी इंटीजर मतलब कि वो दो तरह का हो सकता है, या तो वो पॉजिटिव हो सकता है या वो नेगेटिव हो सकता है। अब कोई भी पॉजिटिव इंटीजर को हम फिलहाल इस स्टैंडर्ड के सिलेबस के मुताबिक या तो उसका एडिशन कर सकते हैं या उसका सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। हालांकि उसका मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन भी होता है, लेकिन वो आप अगले स्टैंडर्ड में सीखेंगे। बिल्कुल उसी तरह से किसी भी नेगेटिव इंटीजर का भी एडिशन और सब्ट्रैक्शन हो सकता है। अब अगर हम किसी इंटीजर का एडिशन कर रहे हैं तो किसके साथ एडिशन करेंगे? तो हम जिसके साथ एडिशन करने वाले हैं वो नंबर भी या तो पॉजिटिव होगा या तो नेगेटिव होगा। इसी तरह से किसी पॉजिटिव इंटीजर का सब्ट्रैक्शन भी जिसके साथ करते हैं वो इंटीजर या तो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा। और बिल्कुल यही बात नेगेटिव इंटीजर के लिए भी लागू पड़ती है, या तो वो पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। अब यदि हम किसी पॉजिटिव इंटीजर का एडिशन पॉजिटिव इंटीजर के साथ करें तो जो आंसर मिलता है वो आंसर कैसा रहेगा? तो वो आंसर पॉजिटिव आता है। यदि हम पॉजिटिव इंटीजर का एडिशन नेगेटिव इंटीजर के साथ करें तो उसका आंसर या तो पॉजिटिव आ सकता है या तो नेगेटिव आ सकता है। इस तरह से यहाँ पे किसी भी पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने के बाद हमें आंसर किस तरह का मिल सकता है वो हम सीखने जा रहे हैं। तो वो हमें यहाँ पे इस तरह से कुछ मिलेंगे। अब ये बहुत ही ज़रूरी बात है आपके लिए, तो आपको याद रखने के लिए इसको शॉर्टकट वे में या फिर फॉर्मूला के रूप में या फिर मैथमेटिकल रूप में कुछ इस तरह से प्रेजेंट किया जा सकता है। पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। कहने का मतलब किसी दो पॉजिटिव इंटीजर को आप ऐड करते हो तो जो आंसर मिलेगा वो पॉजिटिव ही मिलेगा। पॉजिटिव प्लस नेगेटिव इज इक्वल टू आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव, कुछ भी मिल सकता है, या तो पॉजिटिव मिलेगा या नेगेटिव मिलेगा। वो कब क्या मिलता है वो हम आगे जाके सीखेंगे। तो ये सारी फॉर्मूला को इस तरह से आप लिख सकते हैं। कृपया आप इसको यदि ध्यान दें तो हम क्या देखने वाले हैं, हम देखेंगे ये सारी चीज़, जिसको आप नोट डाउन कर लीजिए और लिख लीजिए। याद रखना है आपको ये सारी चीज़। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ये जानने के लिए कि कैसे क्या आता है। अगर आप समझ के और इसको करेंगे तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। सबसे पहले हमें ये मालूम है कि पॉजिटिव वैल्यू क्या होती है और नेगेटिव वैल्यू क्या होती है। तो हमने हमारे प्रीवियस सेशन में देखा कि यदि कोई इंसान मैन विथ फॉर्चून मतलब किसी मिल्कत के साथ है, उसके पास ऑलरेडी पैसा है या उसके सर पे कोई कर्जा नहीं है, तो उसको हम पॉजिटिव कहेंगे। वहीं दूसरे हाथ पे अगर कोई इंसान कर्जे में डूबा है तो हम उसको नेगेटिव कहेंगे। हालांकि यहाँ पे एक और बात आपको याद रखनी है कि यदि कोई इंसान पैसे कमा रहा है, रुपया कमा रहा है कैश, तो हम उसको पॉजिटिव गिनेंगे। और यदि वही इंसान या कोई और इंसान बोरोइंग मतलब कि लोन ले रहा है, कर्जा ले रहा है कहीं से, तो हम उसको नेगेटिव कहेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मान लीजिए कि कोई इंसान के पास पैसा है और वो रुपया कमा रहा है, तो
उसकी जो मिल्कियत है, उसकी जो बैलेंस है, उसमें क्या होगा, एडिशन होगा, करेक्ट। अब इसको मैथमेटिकली कैसे याद रखना है, मैन विथ फॉर्च्यून, जिसके पास मिल्कियत है वो ऑलरेडी पॉजिटिव है, रुपया कमा रहा है वो भी पॉजिटिव है, और उसका स्टैंडर्ड जो बोल रहा है वो भी पॉजिटिव ही होगा, राइट। तो प्लस प्लस प्लस, ये बहुत ज़रूरी कंसेप्ट है, प्लीज़ ध्यान से इसको सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि कोई इंसान पैसे वाला है और वो लोन ले लेता है तो वो तो उसके पैसे में से कमी हो जाने वाला है, राइट। तो वो हो जाएगा उसका माइनस। तो इसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, प्लस माइनस माइनस। इसी तरह यदि कोई इंसान ऑलरेडी लोन ले चुका है और दूसरी लोन ले रहा है तो उसके कर्जे में इजाफा होगा, उसका कर्जा बढ़ जाएगा, एडिशन होगा, राइट, प्लस। तो उसको हम बताएंगे माइनस माइनस प्लस। और यदि कोई इंसान ऑलरेडी कर्जे में है लेकिन उसके पास पैसे आ गए तो उसका कर्जा वहाँ पे थोड़ा बहुत कम हो जाएगा, तो वो माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपके लिए माइनस प्लस माइनस, ठीक है। ये आपको बहुत ही जरूरी याद रखने वाली बात है। अब मान लीजिए कि कोई इंसान है यहाँ पे जिसके पास ना कोई कर्जा है ना कोई पैसा है, मतलब कि बिल्कुल ज़ीरो। अब ये इंसान क्या कर सकता है, यह इंसान के पास दो ऑप्शन है, या तो वो पैसे कमाएगा, आइदर ही विल रिसीव मनी। कैसे कमा सकता है, या तो वो मेहनत करके सैलरी या कमीशन ऐसा कुछ करके प्रॉफिट से रुपया कमाएगा, या किसी से वो उधार लेगा, क्रेडिट कार्ड, लोन, ऐसा कुछ। तो होगा क्या आगे चल के, तो होगा यूँ कि यहाँ पे देखिए ये जो रिसीव है इसका मतलब एडिशन होगा। अब जब मेरे पास कुछ नहीं है और मैं हार्ड कैश जो कि पॉजिटिव है वो कमा रहा हूँ, तो मेरे पास तो थोड़े बहुत पैसा वाला बन जाऊँगा ना, मैं मैन विथ फॉर्चून बन जाऊँगा, तो मैं पॉजिटिव बन जाऊँगा। आर यू गेटिंग? तो इसको कहेंगे हम ज़ीरो प्लस पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। बिल्कुल उसी तरह से जब मैं कर्जा लूँगा तो कर्जा तो हमें पता है कि वो नेगेटिव है। अब मेरे पास कुछ नहीं है और मैंने कर्जा ले लिया तो मैं तो कर्जदार इंसान बन जाऊँगा, तो वो हो जाएगा मैन इन डेब्ट, दैट इज नेगेटिव। ज़ीरो प्लस नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव। अब जिस तरह से मैंने पैसे रिसीव किए उस तरह से अगर मेरे पास कुछ नहीं है तो भी हो सकता है कि मैं कुछ पेमेंट कर सकूं। क्या पेमेंट कर सकता हूं मैं पेमेंट मतलब सब्ट्रैक्शन। और क्या सब्ट्रैक्ट कर सकता हूं मैं, या तो हार्ड कैश रुपीस, या तो फिर जो पॉजिटिव है, या तो फिर लोन चुका सकता हूं। जो कि आप सोचेंगे कि अगर पैसे नहीं तो लोन कैसे चुका सकता है। हो सकता है कि मानो सरकार ने माफ़ कर दिया, मानी किसी ने, मैं किसी कजिन के पास 100 रुपया लिया था, मेरे पास कुछ नहीं, 100 रुपया लिया था, फिर उसने बोल दिया कि भाई मत लौटाना, चलेगा, तो मेरा कर्जा तो चुकते हो गया, राइट। तो उस सेंस में जब मेरे पास कुछ नहीं है तो मैं रुपया तो चुका ही नहीं सकता, तो ज़ीरो माइनस पॉजिटिव तो पॉसिबल ही नहीं है, तो मैं वापस उधर कर्जे में ही रहने वाला हूँ, नेगेटिव। तो यहाँ पे हो जाएगा ज़ीरो माइनस पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव। अब अगर मेरा कर्जा चुकते हो गया, किसी को मैंने पे कर दिया जो कि नेगेटिव है ऑलरेडी, तो मैं तो बन जाऊंगा मैन विथ फॉर्च्यून, पॉजिटिव में आ जाऊंगा, मेरे सर से कर्जे का टेंशन दूर हो जाएगा। तो ज़ीरो माइनस नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। यह आपको याद रखना है कि ज़ीरो के साथ किसी भी तरह के इंटीजर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने पे हमें कैसी वैल्यू मिलती है। आगे जाके जब हम प्रैक्टिकल एग्जाम्पल लेंगे तब आपको ये ज़्यादा और क्लियर हो जाएगा। अब मान लीजिए कि मैन विथ फॉर्च्यून है जिसके पास कुछ पैसे ऑलरेडी है, हालांकि कहने का मतलब कि ये पैसा पॉजिटिव है। इसके साथ क्या हो सकता है कि ये रिसीव करेगा पैसे, या तो वो कैश रिसीव करेगा या तो वो लोन लेगा। तो अगर वो
मैन विथ फॉर्च्यून है तो ऑलरेडी वो तो पॉजिटिव है, और रिसीव मतलब एडिशन होगा, प्लस होगा। अब कैश भी प्लस है, तो पैसे वाले इंसान के पास पैसा आता है तो वो और ज़्यादा पैसे वाला हो जाता है ना, तो वो मैन विथ फॉर्च्यून मतलब पॉजिटिव ही रहेगा। इसका कहने का मतलब है यहाँ पे कि पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। किसी भी पॉजिटिव इंटीजर में आप दूसरा पॉजिटिव इंटीजर ऐड करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो भी पॉजिटिव ही होंगी। अब आपको आने वाले सारे टॉपिक इसी तरह से समझने होंगे। अब मान लीजिए कि वो लोन लेता है जो कि नेगेटिव है, तो लोन कितनी ले सकता है वो? देखिए, अगर किसी इंसान में कुछ समझ है तो जितनी उसकी कैपेसिटी है, हालांकि ले लैंग्वेज में कहेंगे जितनी उसकी औकात है वापस चुकाने की, तो हो सकता है कि वो स्मॉल अमाउंट लोन ले या तो फिर लार्ज अमाउंट, उसकी सैलरी से कई गुना की लोन ले ले, ऐसा भी हो सकता है। तो अगर वो स्मॉल अमाउंट की लोन लेता है, हालांकि लोन इटसेल्फ नेगेटिव है, तो स्मॉल अमाउंट की लोन लेता है जो कि वो चुका सकता है, तो वो मैन विथ फॉर्च्यून ही रहेगा, पॉजिटिव ही रहेगा। और अगर वो लार्ज अमाउंट की लोन ले लेता है तो यहाँ पे वो इंसान कर्ज में चला जाएगा, इसलिए मैन इन डेब्ट मतलब कि नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पे वही इंसान या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है, वो डिपेंड करता है वो कितने अमाउंट की लोन ले रहा है, राइट। कि ये जो सिंबल है प्लस एंड माइनस, वो रिप्रेजेंट करता है पॉजिटिव और नेगेटिव। जब भी इसको पढ़ा जाएगा आप ऐसे ही पढ़ सकते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि पॉजिटिव प्लस नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव और नेगेटिव। जब भी हम किसी पॉजिटिव और नेगेटिव का एडिशन करेंगे तो हमें आंसर जो मिलेगा वो या तो पॉजिटिव मिल सकता है या तो नेगेटिव मिल सकता है। और ये बात हम आगे चल के एग्जाम्पल के साथ देखेंगे कि कब वो पॉजिटिव हो सकता है, कब वो नेगेटिव हो सकता है। अब यही फॉर्च्यून वाला इंसान पैसे चुका रहा है, पे कर रहा है। अब उसके पास तो पैसा है, तो जब वो पैसा पे करेगा तो लोन भी पे कर सकता है, और पैसे वाला इंसान है मतलब कि वो पॉजिटिव है, पे मतलब कि माइनस, सब्ट्रैक्शन। और पहले हम कर्जे की बात करते हैं, क्योंकि कर्जा जितना जल्दी उतर जाए उतना अच्छा है ना। तो कोई बंदा अगर कर्जा उतार रहा है अपना, तो क्या हो जाएगा, वो पॉजिटिव में चला जाएगा। अंडरस्टैंडिंग? किसी के सर पे कर्जा है, अगर वो उतर जा रहा है कर्जा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे देखिए, ये पॉजिटिव माइनस नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव हो जाएगा। अब वो रुपया चुका रहा है तो कितना रुपया चुका सकता है? जितना है उससे कम, स्मॉल अमाउंट, या तो फिर जितना है उससे ज़्यादा, लार्ज अमाउंट। समझ रहे? ध्यान से सुनना। तो अगर वो जो है उसमें से कुछ ही अमाउंट देगा तो स्टिल मैन विथ फॉर्च्यून ही कहलाएगा, मतलब कि पॉजिटिव। और जो है उससे कहीं गुना ज़्यादा चुकाने की कोशिश रहेगा तो वो बन जाएगा मैन इन डेब्ट, दैट इज नेगेटिव। तो यहाँ पे पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव और नेगेटिव। नेक्स्ट, ये भाई साहब की बात करते हैं जो ऑलरेडी कर्जे में है। अब इसकी भी तकदीर में लिखा है कि उसको पैसा मिल भी सकता है और वो चुका भी सकता है। तो पहले देखते हैं कि वो अगर पैसा रिसीव करता है तो क्या होता है। क्या रिसीव कर सकता है वो? रुपया, या तो फिर आगे चल के और लोन ले लेगा। तो मैन इन डेब्ट जो है ऑलरेडी इट इज़ नेगेटिव, रिसीव मतलब एडिशन होगा, प्लस, और रुपया अगर आएगा उसके पास तो क्या हो सकता है। तो उससे पहले देखेंगे कि लोन लेता है तो क्या होता है। लोन नेगेटिव है। अब कर्जदार इंसान दूसरा कर्ज लेगा तो वो तो और कर्जदार बन जाएगा, तो वो मैन इन डेब्ट मतलब नेगेटिव ही रहेगा। तो नेगेटिव प्लस नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव। अब रुपया आता है उसके पास तो कितना आ सकता है? उसके पास रुपया आएगा स्मॉल अमाउंट या फिर लार्ज अमाउंट।
स्मॉल अमाउंट मतलब मेरे सर पे 100 रुपये का कर्ज है और 50 रुपया मिला तो क्या होगा, मैं तो कर्जदार ही रह जाऊंगा, बराबर। तो स्टिल आई विल बी इन डेप्ट ओनली। और मेरे सर पे 100 रुपये कर्ज है और मुझे 500 रुपये मिल गया तो मैं मैन विथ फॉर्च्यून मतलब पॉजिटिव बन जाऊंगा। तो इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ इस तरह से, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव इज इक्वल टू आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। अब यही पैसा मान लीजिए कि जो डेप्ट में है वो पैसा चुका रहा है किसी को, क्या चुका सकता है वो पैसे भी चुका सकता है, वो अपना कर्जा भी चुका सकता है। तो मैन इन डेप्ट इज ऑलरेडी नेगेटिव, पेस दैट मीन्स इट इज सब्ट्रैक्शन माइनस, और अगर वो किसी को रुपया चुका रहा है तो वो तो चुका ही नहीं सकता क्योंकि वो ऑलरेडी डेप्ट में है, हर केस नहीं ना उसके पास, तो वो नेगेटिव ही रहेगा, रुपया है ही नहीं तो चुकाएगा कहाँ से, राइट। अब वो अपना जो उधार है वो अगर चुकाने की कोशिश करता है, अच्छा तो यहाँ पे नेगेटिव माइनस पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव। अब ये जो कर्जा चुका रहा है, अगर मान लीजिए वो कितना कर्जा चुका सकता है, या तो स्मॉल अमाउंट या तो लार्ज अमाउंट। तो स्मॉल कर्जा इटसेल्फ वो नेगेटिव होता है पहली बात तो, अब स्मॉल अमाउंट चुक गया तो भी वो कर्जदार ही रहेगा, और जो कर्जा है उसका लार्जर अमाउंट उसने चुका दिया तो फिर वो मैन विथ फॉर्च्यून बन जाएगा। ये थोड़ा सा आपको खुद को ध्यान से इसके ऊपर वापस एक बार मनन चिंतन करना पड़ेगा, तब जाकर आपको ये समझ में आसानी से आ जाएगा। और एक बार अगर आपको ये समझ में आ गया तो इंटीजर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन आप जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, ये मेरा प्रॉमिस है आपसे। तो नेगेटिव माइनस नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव और नेगेटिव। हमने क्या देखा, हमने देखा ज़ीरो का एडिशन, ज़ीरो का सब्ट्रैक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव इंटीजर के साथ। हमने देखा पॉजिटिव इंटीजर का एडिशन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर के साथ, पॉजिटिव इंटीजर का सब्ट्रैक्शन पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंटीजर के साथ, और नेगेटिव इंटीजर का एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमने देखा। अब यहाँ पे हम थोड़ा प्रैक्टिकली इसको चेक करते हैं। सो नाउ लेट्स स्टार्ट विथ सम प्रैक्टिकल एग्जांपल। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल गो विथ दिस वन हियर, 0 प्लस पॉजिटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव। तो बहुत ही आसान है, देखिए 0 प्लस पॉजिटिव नंबर कोई भी ले लीजिए, से 5, हमें आंसर क्या मिलेगा 5, जो कि कौन सा है, पॉजिटिव है, राइट। 5 क्या है, पॉजिटिव है, तो ये हो गया। इसी तरह से 0 प्लस नेगेटिव नंबर, तो 0 प्लस नेगेटिव 3। अब यहाँ पे ध्यान से सुनिए, ये प्लस माइनस क्या होगा, ये प्लस और ये माइनस, ये क्या होगा माइनस। आपको जो ये प्लस वाला है और प्लस माइनस माइनस प्लस ये वाला जो फॉर्मूला है वो जब दोनों साथ में आएंगे तभी अप्लाई करना है, याद रखना। तो इसका आंसर आएगा -3। बिल्कुल इसी तरह से 0 -5, अब इस तरह से भी लिख सकता हूँ, इस तरह से भी लिख सकता हूँ, और इसको इस तरह से भी लिख सकता हूँ, ये दोनों चीज़ एक ही है, राइट। तो इसका आंसर आएगा -5। और 0 -7, तो ये देखिए ये माइनस ये भी माइनस, हमने देखा माइनस माइनस प्लस होता है, तो ये हो जाएगा 7। अल्टीमेटली ये क्या बन जाएगा 0 + 7, तो इसका आंसर आएगा 7, करेक्ट। नाउ मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। यहाँ पे पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, मान लीजिए कोई भी नंबर 2 पॉजिटिव प्लस 3 पॉजिटिव एंड आंसर इज 5 विच इज़ पॉजिटिव। यहाँ पे स्मॉलर है, ये बिगर है, आप माने ऐसा कर लीजिए कि भाई 7 + 2 तो भी 9 आएगा। तो दोनों केस में क्या आएगा, पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, आंसर तो पॉजिटिव ही आने वाला है। अब थोड़ा सा ध्यान से इसको सुनिए और समझिए। पॉजिटिव प्लस नेगेटिव इज इक्वल टू पॉजिटिव और नेगेटिव। अब देखिए
5 प्लस 5 पॉजिटिव है प्लस -2, इसका क्या होगा? इसका देखिए प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, तो 5 - 2, तो 5 - 2 कितना होता है? 3। तो ये आंसर जो मिला हमें वो पॉजिटिव है, राइट। कैसे मिला कि यहाँ पे 5 था, यहाँ पे -2 था। अब ध्यान से देखिए 5 प्लस -8, तो वापस प्लस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस, तो 5 - 8। अब 5 तो स्मॉलर है, स्मॉलर में से लार्जर नंबर माइनस करेंगे तो ऑलवेज नेगेटिव आता है आंसर, तो यहाँ पे -3 और ये आंसर नेगेटिव आया। इसीलिए हमने यहाँ पे लिखा था आइदर पॉजिटिव और नेगेटिव। तो पता कैसे चलेगा कि पॉजिटिव कब आता है, नेगेटिव कब आता है? तो देखिए यह क्वेश्चन में देखिए कि बड़ा नंबर कौन सा है? 5, और 5 कौन सा नंबर है? पॉजिटिव, तो आंसर क्या आया? पॉजिटिव। यहाँ पे बड़ा नंबर कौन सा है? 8, और 8 क्या है? नेगेटिव, राइट। तो आंसर कौन सा आया? नेगेटिव। तो इस संजोग में हम ये कह सकते हैं कि साइन ऑफ लार्जर नंबर साइन ऑफ लार्जर नंबर, क्लियर। अब ये वाला देखते हैं थोड़ा, यहाँ पे पॉजिटिव माइनस पॉजिटिव, तो 5 - 3, या फिर मैं दूसरा लेता हूँ, यहाँ पे 5 - 7 पॉजिटिव है। ध्यान से देखिए 5 पॉजिटिव है, माइनस ये भी पॉजिटिव है, क्योंकि अभी इसके आगे ये डायरेक्ट ऑपरेशन है ना। अगर ये नेगेटिव होता तो हम इसको इसे ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर आएगा, और इसका आंसर आएगा, सॉरी इसका आंसर आएगा 2 + 2, और इसका आंसर आएगा -2। यहाँ पे भी देख सकते हैं आप कि पॉजिटिव लार्जर नंबर 5 है, आंसर पॉजिटिव आया। लार्जर नंबर 7 माइनस है, तो इधर इसका आंसर नेगेटिव आया, क्लियर। इसी तरह से आप ये खुद समझने की प्रैक्टिस कीजिएगा, थोड़ा सा एक ट्राई कीजिए कि खुद समझ सकते हैं कि नहीं। इसको एक एग्जांपल बनाइए अपने आप, ठीक है। और यहाँ पे हम देखते हैं जो कि इसका पूरा उल्टा है, नेगेटिव प्लस पॉजिटिव, नेगेटिव प्लस ये पॉजिटिव हो गया, और दूसरा एग्जांपल लेंगे बड़ा नंबर के साथ, तो ये भी पॉजिटिव हो गया। तो हमें पता है माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, माइनस करेंगे 3 - 2 1, तो यहाँ पे -1 आएगा। और यहाँ पे भी माइनस प्लस माइनस होता है, राइट, माइनस प्लस माइनस, तो 7 - 3 4, लेकिन ये 4 आएगा क्योंकि 7 जो है वो प्लस में है यहाँ पे, और यहाँ पे 3 जो है वो नेगेटिव में है। तो ये आ गया समझ में आप लोगों को? ठीक है। यहाँ पे देखिए नेगेटिव प्लस नेगेटिव इज इक्वल टू नेगेटिव, तो ये उसके ऊपर से भी आप याद रख सकते हैं कि कर्जदार इंसान दूसरा कर्ज लेगा तो ऑलरेडी कर्जदार ज़्यादा कर्जदार बन जाएगा, उसके कर्ज में एडिशन होगा। तो -5 प्लस -3, माइनस प्लस माइनस माइनस, तो -5 - 3, माइनस माइनस प्लस करेंगे 8, और साइन ये वाली रहेगी, राइट। अब हालांकि ये दो चीज आप खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं किसी को एग्जांपल लेके, क्योंकि सेम टू सेम है, राइट। हम आगे चलेंगे कि हमने बेसिकली देखा क्या है। हमने ये देखा, ध्यान से देखना, कि जब हम दो इक्वल साइन का एडिशन करते हैं तो जो साइन कॉमन रहती है वही हमें आंसर में मिलती है। जब हम
दो इक्वल साइन का एडिशन करते हैं यहाँ पे, तो जो साइन कॉमन होती है वही आंसर में हमें मिलती है। उसी तरह से जब भी हम दो डिफरेंट साइन का एडिशन करेंगे, देख रहे हैं आप यहाँ पे डिफरेंट साइन का एडिशन हो रहा है, तो आंसर जो मिलेगा वो पॉजिटिव और नेगेटिव हो सकता है। जहाँ पे हमें पता है कि साइन कौन सी होगी, साइन ऑफ लार्जर नंबर, करेक्ट। उसी तरह से सब्ट्रैक्शन में भी थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जब दो इक्वल साइन का सब्ट्रैक्शन करेंगे हम, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे भी पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, उसका अगर हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो हमें आंसर मिलेगा या तो पॉजिटिव या तो नेगेटिव। मतलब कि यही बात हो जाएगी साइन ऑफ लार्जर नंबर। लेकिन यहाँ पे जो है आपको माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस वाला कंसेप्ट याद रखना पड़ेगा हर जगह पे, राइट। और जब दो अलग अलग साइन की हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो ध्यान देना कि पॉजिटिव माइनस नेगेटिव करेंगे तो आंसर हमारा हमेशा पॉजिटिव आएगा, और नेगेटिव माइनस पॉजिटिव करेंगे तो आंसर हमेशा नेगेटिव आता है। इतनी सी चीज़ आपको याद रखनी है, और आपको ये अगर समझ में आ गया तो आप कोई भी अपना क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।